बंधुओं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने कोरोना के बारे में विदेशों के अनुभव, वैज्ञानिक और चिकित्सकों के अनुभव के आधार पर अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए जनता का मन मानस आने वाले समस्त खतरों के प्रति समय से पूर्व उनको इस बात का एहसास कराना, आगाह करना, उनसे निवेदन करना कि इस विकट परिस्थिति में भी हम सबको एक होकर के लड़ना है। और आपने देखा होगा चरणबद्ध जनता कर्फ्यू के माध्यम से, बाद में हमारी देश की एकता एक है वो हमने विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के उनके आह्वानों को हमने ठीक ढंग से जनता ने उनका समर्थन दे करके, और यही नहीं केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं सोचता हूँ कि विभिन्न जितनी सशस्त्रीय गतियाँ होती है, आदमी गतिविधियाँ होती है, उनके वे सब रोल मॉडल जिनको लोग आइकॉन कहकर पहचानते हैं, देखते हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मोदी जी ने समय से पूर्व जो एहतियात बरती, जनता को आगाह किया और उनकी सुरक्षा के लिए जब जैसी ज़रूरत पड़ी उस व्यवस्था को उन्होंने किया है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर बहुत कम रही। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी का जाना और खोना बहुत आसानी होता है। और निरंतर उपचार के माध्यम करने के लिए जो ऐतिहासिक काम किए हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बने इसका भी साथ में उन्होंने आह्वान किया है। और आपने देखा है कि जो पीपीई किट एक भी नहीं बनता था, वहाँ 2-2 लाख किट पर डे अगर बन सकते हैं, यानी कि भारत के नौजवानों में, वैज्ञानिकों में, आम जनता में इतना सामर्थ्य है कि चुनौती स्वीकार करता है। क्योंकि देश की आज़ादी में स्वदेश का बहुत बड़ा संदेश था, और स्वदेशी की एक आवाज़ पर जो इकट्ठा होते थे, आज फिर समय आया है कि स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वाभिमान, हम अपने रोजगार से आगे बढ़ेंगे, हम लोकल चीज़ों को बढ़ाने में मदद करेंगे, उसको वोकल यानी कि उसको आवाज़ देंगे। हमारे जितने बंधु बहन प्रवासी के रूप में हों या लंबे समय से कहीं बाहर थे, वापस अपने गांव की ओर लौटे हैं, बहुत पीड़ा उनको रही होगी, कहीं साधन नहीं मिला होगा, कहीं दूरी ज़्यादा होगी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण रास्तों में सेवाएं की, उनको घर तक पहुंचाया है। और जैसी आज उनकी चिकित्सा व्यवस्था है उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। पर आने वाली समय की चुनौती को हम स्वीकार करते हुए पहली इस बार की तैयारी भी कर रहे हैं कि हमारे अपने स्वयं के रोजगार हों, स्वदेशी आधार पर हो, किसी विदेशी की मदद से नहीं। हमारा स्वाभिमान जिंदा रहे, हम पर कोई दया करे वह हमें स्वीकार नहीं। हमारा स्वावलंबन हो और हम अपने स्थानीय रोजगार से प्राप्त उत्पादनों को अपनी आवाज़ के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं। इसीलिए लोकल को वोकल की भी बात कही गई है। वो किस लिए कही गई है? वो इसीलिए कहा है कि भारत में जिस तरह की कार्य क्षमता, शैली और सक्षमता है, उसके आधार पर हम एक बार फिर इस पुनर्जागरण के कार्यक्रम में, पुनर्निर्माण के काम में, और हम एकजुट होकर के, एक ताकत बन करके अपने कार्य को खड़ा करेंगे और हमारी क्षमता के से भी ज़्यादा मेहनत करके, मेहनत की पराकाष्ठा के आधार पर सभी भाई बहनों को, चाहे वो प्रवासी हों, स्थानीय हों, एकजुट होकर के हम इस रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे और देश के अर्थतंत्र की व्यवस्था में हम निश्चित रूप से सहयोगी बनेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की राशि आर्थिक पैकेज के रूप में भारत आत्मनिर्भर अभियान के लिए दी है। आप उसमें अगर सूक्ष्मता से जाएंगे तो मैं सोचता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को काम के लिए, यानी हर हाथ को काम, हर किसान के लिए हर खेत को पानी,
और हर गांव को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, आदिवासी को एक बार पुनः अपने स्वाभिमान के साथ, अपने रोजगार के साथ, स्वदेशी की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और निश्चित इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक बूथ तक सोशल डिस्टेंस की पालना, लक्ष्मण रेखा के रहते हुए हम अपनी जो एक माइक्रो मैनेजमेंट हमारे बूथ का है उसके आधार पर वो पत्रक भी घर घर तक पहुंचाएंगे और जब भी वक्त ज़रूरत पड़ेगी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से इस सब काम में हम सेवा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता इस बात के लिए तत्पर है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इस निमित्त जो समर्पण करना है वो समर्पण करेंगे। मैं इस अवसर पर आपके द कलर्स 18 उदयपुर चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक नई परंपरा, नई शैली के साथ प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से उदयपुर के आम जन को एक आवाज़ सुनने का नहीं अपितु अभिव्यक्ति को भी महसूस करने का अवसर प्रदान होगा और हम सब मिलकर के एक बार फिर अपने राष्ट्र को पुनः आगे बढ़ाने के काम में हम सब सहभागी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।